नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिव्यशीष चंद्रा है। मैं एक जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो ये हमारा सक्षम ऑर्थो का वीडियो है, ये वीडियो बनाया है हमने कार्टिलेज सीरीज के नाम से। कार्टिलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कार्टिलेज के जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें पेशेंट का प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या होता है। नी की कार्टिलेज मतलब चिकनाई के खराब होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें अर्ली सिम्टम्स एंड लेट सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स का मतलब है कि बहुत समय हमें एक क्लिंचिंग सा पेन फील होता है जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, बहुत देर बैठ के खड़े होने में या नीचे से बैठ के खड़े होने में या लेट के खड़े होने में हम एक एक्टिविटी जब करते हैं तब फर्स्ट इनिशियल स्टेप में हम एक पेन फील करते हैं, जिसे मैं स्टार्टिंग पेन के नाम से बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग पेन या स्टार्टिंग डिस्कम्फर्ट अगर किसी को हो रहा हो तो ये अर्ली सिम्टम। नेक्स्ट इज क्लिकिंग साउंड, कट कट की आवाज होना। थर्ड इज बर्निंग सेंसेशन, मतलब ऐसा फील होना जैसे घुटने के अंदर से कहीं से बर्न कर रहा है या आग जैसी लग रही है, वो फील आना और इमीडिएटली कुछ देर बाद चले जाना। कुछ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज जैसे कंटिन्यूअस स्टेयर क्लाइंबिंग, अप एंड डाउन से प्रॉब्लम क्रिएट होना या जमीन पर बैठ के खड़े होने में प्रॉब्लम्स या उनमें दिक्कत होना, इन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज के अर्ली सिम्टम्स। लेट सिम्टम्स का मतलब है कि क्रैकलिंग साउंड्स के साथ पेन आना, कंटिन्यूअस पेन बना रहना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बेंडिंग ऑफ नी 90 डिग्री से ज्यादा है उनको करने में पेन होना, जैसे जमीन पे बैठ के उठने में, लो चेयर से खड़े होने में, स्टेयर के अप एंड डाउन करने में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, पेन आ रहा है। या लास्टली कभी कभी लॉकिंग, मतलब अचानक से घुटना लॉक हो जाना, कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज के बाद वो खुल जाए। ये कार्टिलेज के लेट सिम्टम्स है जिनमें कार्टिलेज के पीसेस इवन प्रैक्टिकली कभी कभी जॉइंट को लॉक मतलब अटका दे सकते हैं। सो क्या है इनके डिसऑर्डर्स के नाम? जैसे बहुत कॉमनली आप लोगों ने इसका एक नाम सुना होगा, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। बहुत डिफिकल्ट सा नाम सुनने में लगता है। कॉन्ड्रोमलेशिया का मतलब है कार्टिलेज का मेल्ट कर जाना, मलेशिया। पटेली मतलब पटेला के बोन में सबसे कॉमनली देखा जाता है। ठीक है, कॉन्ड्रोमलेशिया कैन बी प्रेजेंट इन एनी जॉइंट, एनी कार्टिलेज, बट मोस्ट कॉमनली नी के कार्टिलेज में होता है। वन ऑफ द रीजन क्यों ये होता है इज डायरेक्ट ट्रॉमा या नीलिंग पोजीशन में बैठना या एक्सट्रीम नी मूवमेंट जैसे क्रॉस लेग या स्क्वाटिंग करने से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मेनी ए टाइम हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज जंपिंग और स्क्वाटिंग कर रहे होते हैं जंप्स के साथ, उन केसेस में क्या होता है सडन ट्विस्ट के कारण कार्टिलेज के टुकड़े भी निकल जाते हैं। एक्यूट कार्टिलेज डैमेज या एक्यूट कार्टिलेज इंजरी। स्पोर्टिंग इंजरीज के साथ जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल या रग्बी, इन केसेस में भी कार्टिलेज की इंजरीज अलोंग विद लिगामेंट हो जा सकती है। सडन ट्विस्ट हुआ अलोंग विद लिगामेंट, कार्टिलेज का भी एक ट्विस्टिंग होता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस। इस पर्टिकुलर कंडीशन में सडनली कार्टिलेज की जो ब्लड सप्लाई नीचे से होती है वो बंद हो जाती है। ये एवस्कुलर नेक्रोसिस टाइप की चीज है कि ब्लड सर्कुलेशन सबकॉन्ड्रल बोन में, मतलब कार्टिलेज के नीचे जो बोन थी, हार्ड डेंस बोन, उनकी ब्लड सप्लाई सडनली डिस्कनेक्ट हो जाए, जिसके कारण कार्टिलेज का जो न्यूट्रिशन है अंडरलाइंग बोन से ही आ रहा होता है, जो बंद हो जाता है, जिसके कारण सडनली कार्टिलेज जो है अपनी जगह से उखड़ के बाहर निकल जाता है या डेड हो जाता है। सो ऐसी कंडीशंस जो है बहुत कॉमनली सुनने को मिलती है, बट इनका ट्रीटमेंट क्या है? डेफिनेटली दीज आर ट्रीटेबल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ इंजुरीज। हम लोग इनमें मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल मतलब कि सर्जिकल इंटरवेंशंस भी करते हैं कार्टिलेज। क्या है ये मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट? इसके लिए अगला वीडियो जरूर देखें जिसमें मैं डिटेल में इनके मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट भी डिस्कस करने वाला हूँ।